सब लोग आ जाएंगे हम। कश्मीर के हत्यारे, कश्मीर के हत्यारे, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की, भारत माता, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम हिंदू एक हैं, हम हिंदू एक हैं, हम वंदे वंदे हम हिंदू एक हैं, हम हिंदू एक हैं, हम हिंदू एक हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान कायर है, कायर है, कायर है, कायर है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक हैं, एक हैं, एक हैं तो सेफ हैं। माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम, मातरम, मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदू है तो एक है, सेफ हैं, हिंदू है एक है, एक हैं तो सेफ हैं, हिंदू है एक है, एक हैं तो सेफ हैं। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था और उसमें 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई। उसका आक्रोश पूरे देश में है और लगभग लगभग हर शहर में लोगों में आक्रोश है। लोगों ने मार्च निकाला। उसी क्रम में लखनऊ के वृंदावन क्षेत्र में भी आज एक कैंडल मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वृंदावन क्षेत्र की जो भी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, RWS, उनका फेडरेशन है, उसके तत्वावधान में और वृंदावन सनातन समिति के तत्वावधान में उसके लोगों ने ये मार्च निकाला। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन एक सबसे बड़ा नारा जो प्रखरता से गूंजा और जिस पर बात करने की आवश्यकता है वह है कि हिंदू हिंदू एक हैं तो सेफ हैं। कभी यह नारा योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की एक सभा में दिया था। उन्होंने बहुत ही ठेठ अंदाज में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। भारत का इतिहास है पिछले 1500 सालों का, जब से पहला इस्लामिक आक्रमण हुआ था, और उसके बाद से आज तक बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे क्योंकि हम लोगों के इतिहास में इसका जिक्र नहीं है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है पृथ्वी पर जहां पर 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ। और दुर्भाग्य देखिए कि इसका इतिहास में, भारत के इतिहास में तो कहीं जिक्र नहीं मिलता है। अमेरिका और यूरोपियन जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है, उसे हम लोगों को मालूम पड़ता है। लेकिन सभी जानते हैं कि उन इस्लामिक आक्रांताओं ने नरमुंड की मीनारें बनाई, ब्राह्मणों को मारकर उनके जनेऊ का अंबार लगाया और उनके कारण ही महिलाओं को जौहर व्रत करना पड़ा और बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। बड़ी संख्या में लोग धर्मांतरित भी हुए। लेकिन जो धर्मांतरित नहीं हुए उन्होंने बहुत यातनाएं भुगती, जजिया टैक्स दिया, और आज जो हम लोग हैं उनके लिए निश्चित रूप से बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों के पूर्वजों ने कितना सेक्रीफाइस किया है, जजिया टैक्स पे किया, तमाम यातनाएं सही। और सबसे बड़ी चीज है कि आज जो लोग डरते रहते हैं वो उन्होंने रिस्क भी ली अपनी जान की, लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। अन्यथा पूरा हिंदुस्तान तो आज इस्लामिक हो चुका होता। और उसी इस्लामिक आक्रामकता से या उनकी इस भावना से कि पूरी पृथ्वी मुसलमानों के लिए है और किसी व्यक्ति को उस पर रहने का अधिकार नहीं है,
और उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि या तो वो इस्लाम ग्रहण करें, अन्यथा। लेकिन ये प्रयोग सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बीच में अंग्रेज लोग आ गए और 200 वर्ष तक उनकी सत्ता रही और इस्लामिक आक्रांता सत्ता से दूर हो गए। सबसे बड़ी बात तो फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में नफरत की राजनीति की जा रही है और इस नफरत की राजनीति करने के कारण ही मुर्शिदाबाद में हुआ, और हो सकता है वो नफरत की राजनीति को इस घटना से भी जोड़ दें। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की एक जनसभा में पूरी दुनिया को संदेश देने की कोशिश की कि भारत इस कुकृत्य का बहुत शीघ्र और बहुत अकल्पनीय बदला देगी। यही सारी बातें इस लखनऊ वृंदावन क्षेत्र की जन आक्रोश रैली में हुई, जिसमें लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन शब्द कम पड़ गए लोगों के पास, आक्रोश ज्यादा था, गुस्सा है अंदर ही अंदर, आतंकियों के प्रति, पाकिस्तान के प्रति, और थोड़ा थोड़ा सरकार के प्रति भी। और ये हमला अमरनाथ यात्रियों पे किया जाना था जो शायद समय से पहले हो गया। इसलिए अगर भारत में जो वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जो आंदोलन चल रहे हैं और जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन हुआ, उनका कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ, तो अगर किसी भी तरीके से ये भी उससे जुड़ा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस समय ये घटना पहलगांव में हुई, लगभग उसी समय असदुद्दीन ओवैसी चुनौती दे रहे थे, मुसलमानों को उकसा रहे थे कि मुसलमानों को सड़क पर उतरकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए और वो सरकार को झुका दें कि वो वक्फ संशोधन बिल कानून वापस ले लें। एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आतंकवादी हमले कश्मीर को भारत से ले जाने के लिए है। अगर ये बात सही है तो उसके पहले भारत भर में आतंकवादी घटनाएं होती थी और हम लोग तो हमेशा सुनते थे रेडियो टीवी पर कि किसी भी अनजान वस्तु को हाथ न लगाएं, ये बम हो सकता है। कांग्रेस के राज्य में तो ये खूब देखा हम लोगों ने। मोदी जी के आने के बाद कम से कम इस पर रोक लगी थी और धारा 370 उठाया जाना एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन शायद मोदी सरकार ने न्यायपालिका के दबाव में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का फैसला किया और सत्ता उन्हीं लोगों को सौंप दी जो आतंकवादियों के साथ मिलकर कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे। चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, मुफ्ती महबूबा हो, कोई भी हो, सारे के सारे लोग यही चाहते थे। और न्यायपालिका में दबाव किसने डाला? जो आउट गोइंग सीजीआई थे, डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने सरकार को निर्देश दिया था कि भाई इतने लंबे समय तक राज्य की जनता को लोकतंत्र से दूर नहीं रखा जा सकता, इससे चुनाव कराना अपरिहार्य है। और सरकार ने चुनाव करवा भी दिए। लेकिन यहाँ बात सिर्फ आक्रोश रैली की हो रही थी, तो यहाँ पर लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। लेकिन जो चूंकि मामला उत्तर प्रदेश का है इसलिए यहाँ की बात करना इसलिए आवश्यक है, और वृंदावन क्षेत्र का है जहाँ पर बहुत सारी आवासीय कॉलोनीज बनी हुई हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं। लगभग हर जगह आजकल इतनी परिस्थितियां खराब हो रही हैं, हिंदुओं में जो विभाजन रेखाएं खींची हुई हैं, नवबौद्ध के नाम पर, बौद्ध के नाम पर, पीटीए के नाम पर, बहुत सारे आपस में झगड़े झंझट होते रहते हैं। कहीं पूजा को लेकर, कहीं धार्मिक ग्रंथों को लेकर तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। और ये सारी चीजें निश्चित रूप से बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी हैं वो करवाते हैं और राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए करते रहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि पहलगांव में आतंकवादियों ने जो गोली मारी, सिर्फ ये सुनिश्चित करके कि गोली जिसको मारने जा रहे हैं वो मुसलमान तो नहीं है। गैर मुस्लिमों को गोली मारना उनके लिए शायद पारितोषिक है, और इसलिए उन्होंने कलमा पढ़वाया। और जिन्होंने कलमा पढ़ दिया वो तो बच गए। जिन्होंने झूठ मूठ ही कहा कि वो मुसलमान है तो उनकी पैंट उतरवा के, कपड़े उतरवा के भी चेक किया गया, खतना है या नहीं है, और जिनका नहीं निकला उनको गोली मार दी गई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ पर जातिकारी विभेद है, उनको ये सोचने की जरूरत है कि आतंकवादियों ने नहीं पूछा कि आप पीडीए हैं क्या। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आरजेडी बिहार में सारे लोग ये जातिगत जनगणना की बात करते रहते हैं, कांग्रेस भी बात करती है, राहुल गांधी बात करते रहते हैं। इनको सोचना चाहिए उन्होंने पूछा कि पीडीए कितने हैं इसमें, और पीडीए होता भी तो क्या छोड़ देते। इसलिए हिंदू सिर्फ हिंदू है, मुसलमानों की नजरों में जो गैर मुस्लिम है वो सिर्फ गैर मुस्लिम है, ना कोई पीडीए है ना कोई कुछ है। और वैसे भी जो पीडीए की अवधारणा है अखिलेश यादव के अपने दिमाग की उपज नहीं है, ये पीएफआई का एजेंडा है। जिन लोगों को याद होगा कि 2022 में बिहार के फुलवारी शरीफ में एनआईए ने छापा मारा था पीएफआई के ठिकानों पर, और वहां पर जो दस्तावेज बरामद हुए थे उसमें इनका जिक्र है कि मुस्लिम लोग अपने साथ दलितों और पिछड़ों को मिलाकर अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाएं, सत्ता में भागीदारी बढ़ाएं, या हो सके तो सत्ता प्राप्त करें, ताकि उनको भारत का इस्लामीकरण करने में आसानी हो और हर हालत में
जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो आउटर लाइन रखी गई है 2047, तब तक भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। तो जब उन्होंने ये पूछ कर गोली मारी, जाति नहीं पूछी, पीडीए का नहीं पूछा, तो सबके लिए सोचने की बात है कि आप इस्लामिक आतंकवादियों की नज़रों में, इस्लामिक रूढ़वादियों की नज़रों में सिर्फ गैर मुस्लिम, और इसलिए जो आपस की मनमुटाव है, जो विभेदकारी चीजें हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनको शार्ट आउट करने चाहिए। अगर एक होकर नहीं रहेंगे तो सब मारे जाएंगे। और इसलिए जो योगी जी का फार्मूला था, जो उनका वाक्य था, बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल सच है। और हिंदू हिंदू एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है, एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये बातें बिल्कुल सही है। और दूसरा, एक और आपने योगी जी का एक डायलॉग सुना होगा, जो उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और फिर मिट्टी में मिला दिया। उसी स्टाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के दौरे में कहा कि वो आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। तो उसे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपसे निवेदन यही है कि इस अवेयरनेस को लाएं और सावधान रहें, सतर्क रहें। आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, अगर कश्मीर में नहीं होगा तो कहीं और होगा। जब उनका उद्देश्य भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, तो इस तरह की प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, वक्फ बोर्ड के रूप में, धर्म स्थानों के रूप में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर। उनको तो झगड़ा करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, गृह युद्ध का कोई ना कोई बहाना चाहिए। इसलिए सतर्क हो जाइए।